आज की कहानी पंचतंत्र की है, जादुई पतीले की। शीतलपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था किशन। वो बहुत ही गरीब था। वो यहाँ वहाँ काम करके अपना घर चलाता था और वहीं के जमींदार के यहाँ खेत में काम करता था। उसके पास भी पहले खेत थे अपने खुद के, पर उसके पापा की तबीयत खराब हो जाने के कारण वो अपना खेत दवाई के लिए अपना खेत बेच दिया। तब दूसरों के खेत में काम करने लगा था। सारा पैसा उनके पापा की दवाई में लग गया, इसलिए उसके खेत बिक गए। वो बहुत ही गरीब था। रोज सोचता था कैसे अपने घर की स्थिति में ठीक करूं, पैसा आ जाए मेरे पास तो मेरा घर, मैं भी अमीर हो जाऊं और घर में भी खाने पीने को हो जाए। तो वो क्या करता था, रोज जाता था जमींदार के यहाँ खेत में काम करने। एक दिन सुबह सुबह चला जा रहा था जमींदार के खेत में काम करने और पहुंचा और कुदाल उठा के खुदाई करने लगा खेत में। तो उसका जो कुदाल थी ना, किसी एक बर्तन में टकरा गई और आवाज़ आई तेजी से। तो वो सोचता है, अरे ये कैसी आवाज़ है। वो जल्दी जल्दी खोदने लगता है। वो खोदता तो देखता है एक पीतल का पतीला उसको मिल जाता है। तो और खाली रहता है। वो सोचता था कि कहीं ये पतीला भरा रहता सोने चांदी से तो कितना मज़ा आता। मैं उन सोने चांदी को बेच के अमीर बन जाता। फिर सोचा चलो ये तो खा लीजिए, क्या करेंगे इसका। अपना कुदाल जो लिया रहता है उसी पतीले में फेंक के खाना खाने चला जाता है। खाना पीना खा के जब आता है तो देखता है, अरे उसके कुदाल जो थे ना पतीले में ढेर सारे हो जाते हैं। वो देख के चौंक जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो पास में उसकी एक टोकनी पड़ी रहती हैगी। टोकनी उठाता है और उस पतीले में डाल देता है। तो टोकनी भी ढेर सारी हो जाती है। तो वो समझ जाता है कि पतीला जादुई पतीला है। उस पतीले को वो चुपचाप घर ले जाता है अपने, और उसमें रोज नए नए अपने औजार जो रहते हैं ना, फड़ुआ गैती कुछ भी औजार रहते उसको उसमें डालता है पतीले में। जब वो ढेर सारे हो जाते हैं तो उसको बाजार में ले जाके बेच देता है। धीरे धीरे उसके पास पैसे इकट्ठे होने लगते हैं। एक दिन वो क्या करता है, किशन बाजार जाता है और वहाँ से कुछ गहने खरीद के लाता है सोने के, और उस पतीले में डाल देता है। तो ढेर सारे गहने ढेर सारे हो जाते हैं। वो उसको बेच आता है और ऐसे धीरे धीरे करके ना किशन अमीर आदमी बन जाता है। ये बात कुछ दिनों बाद वो जमींदार को पता चलती है, जिस जमींदार के यहाँ किशन काम करने जाता था। कहता, अरे किशन तो अब आ ही नहीं रहा है और अमीर बन गया इतनी जल्दी। तो वो किशन के घर जाता है, किशन से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। तो किशन उसको खेत में मिले उस पतीले के बारे में बताता है। तो जब जमींदार उससे पूछता है कि ये पतीला हमारे खेत में निकला है, तो वो कहता हाँ। तो कहता है जब ये पतीला हमारे खेत में निकला है तो पतीले के मालिक मैं हुआ। किशन बहुत उससे विनती करने लगता है कि मत ले जाओ जमींदार जी, इसको मत ले जाओ, ये मेरा है। पर जमींदार नहीं मानता है, उसको ले जाता हैगा। वो जमींदार भी फिर अपने घर ले जाके उस पतीले को उसमें ढेर सारी वस्तुएं डालता है, सोना डालता है, चांदी डालता है, और जमींदार बहुत अमीर बन जाता है, उस शहर का बहुत अमीर आदमी। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ये बात ना जमींदार से होते हुए वहाँ के राजा को तक पता चलती है कि यहाँ का जमींदार बहुत अमीर होते जा रहा है। राजा अपने कुछ सैनिक भेजता है जमींदार के यहाँ। वो पता लगाता है कि कैसे ये अमीर बना है। तो सैनिक लौट के आते हैं राजा के पास और बताते हैं उस पतीले के बारे में कि उसके पास एक पतीला है, वो जादुई पतीला है, उसमें जो चीज़ डालो वो ढेर सारी हो जाती है। तो राजा आदेश करता है कि जाओ उस पतीले को ले आओ जमींदार के यहाँ से। तो सैनिक जाते हैं और वो पतीले को ले आते हैं।
राजा उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है। तो राजा जल्दी अपने आसपास जितनी भी चीज़ें रहती ना उस पतीले में डालता रहता है, वो ढेर सारी हो जाती है, ऐसे करते डालता रहता है। एक बार क्या होता है कि राजा खुद उस पतीले में चला जाता है। उस पतीले से ढेर सारे राजा निकल आते हैं और हर राजा यही कहता है कि मैं यहाँ का असली राजा हूँ, तुमको तो पतीले ने बनाया है। जितने राजा थे सब यही बोल रहे थे कि मैं यहाँ का असली राजा हूँ, तुमको तो पतीले ने बनाया है। तो ऐसे करते करते आपस में सभी राजा लड़ने लगते हैंगे और धीरे धीरे करके सब राजा मर जाते हैं और इसी लड़ाई में पतीला भी टूट जाता है। अब पतीला नहीं रहा तो ये बात पूरे शहर में पता चल जाती है कि उस पतीले से ढेर सारे राजा निकले थे और सब मर गए लालच के चक्कर में और पतीला भी टूट गया। ये बात किसान को भी पता चलती है और जमींदार को भी पता चलती है और दोनों यही सोचते कि चलो कम से कम हमने इस पतीले का सही उपयोग किया जिससे हम कुछ अमीर बन गए। और कहानी हो गई ख़त्म ना। इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज़ का सही से उपयोग करना चाहिए, लालच से कोई चीज़ उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है शिवानी।